अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा साहब और हमारे पंडित, मेरे इलाके के रहने वाले हमारे खुजूरिया साहब, जो हमारे पड़ोस हैं, कुल के पड़ोस हैं, वो भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। ये जो हमारे दिल्ली से आए हुए जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी जनाब सूद साहब, मेरे भाई राज्यसभा के मेंबर शमशेर सिंह मनाज साहब, और विभूत गुप्ता जी जो रजौरी के रहने वाले हैं, और हमारे अजीज मेरे छोटे भाई मनियाल जो स्टेज को ऑर्गेनाइज यहाँ पे खड़े हैं, और साथ में मंच पर बैठे हुए जो नीचे हमारे साथ रहे, और हमारे खास करके हमारे चंद्र प्रकाश गंगा जी, मंत्री रहे हैं, मेरे इलाके के रहने वाले हैं, मेरे साथ काम किया है, और खास करके हमारे श्यामलाल शर्मा जी और हमारे अशोक कौल साहब, क्योंकि नया आपकी जमात में आना, क्योंकि आपके जो संगठन है उसको समझने में वक्त लगे। मैं जब जो साथी जहां चेहरे बैठे हैं, मैं सबको जानता हूं। मेरा अनुभव जो है सियासत में पिछले 40-45 साल से एक अरसा हो, उसमें हम कितना जम्मू के लोगों के लिए, अपने अवाम के लिए क्या कर सके, वो लोगों के सामने है। हमने कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझा, हम एक कारकुन की हैसियत से काम किया है। आप तो एक कोई अपने दिमाग से ये निकाल दे कि हम किसी की जगह लेने आए। हम एज ए शास्त्री, हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना जी, हम इनकी गाइडेंस पर चलेंगे, जो ये हुक्म करेंगे हम साथ चलेंगे। लेकिन एक बात है, जो प्यार आज आपने दिया, जिस प्यार और खलूस से आपने हमें इस समारोह में शामिल किया, और तमाम हमारे दिग्गज बीजेपी के नेता यहाँ पे उपस्थित हैं, हम आपके इस प्यार को कभी भी भूल नहीं सकते। बातें बहुत हैं। हमें नरेंद्र भाई मोदी जी का नारा, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, सवाल इस बात का है, हमें सबको मिलके इस नारे को घर घर तक पहुंचाना होगा। जब यहाँ का कार्यकर्ता और हमारा कार्यकर्ता मिलके काम करेगा, देश मजबूत होगा, रियासत मजबूत होगी, और हमारी रियासत खुशहाल होगी। आज आप खुद जानते हैं कि हमारा जो हमने जिस बिना पे हमने बाहर आए हैं, जम्मू डिक्लेरेशन की बात की थी, हमने जम्मू की बात की थी, जम्मू कश्मीर की बात की थी, और आप सूद साहब भी इस बात के गवाह हैं कि हमने वहां पे आपके जब ज्वाइन किया, हमने जम्मू की बात के ऊपर डिक्लेरेशन, जम्मू डिक्लेरेशन की बात की। वो हमारा आपका भी सहयोग चाहिए, हम सबका सहयोग चाहिए कि किस तरीके से हम सब लोगों से मिलके बात करके जम्मू को और मजबूत करके और जम्मू कश्मीर
जो नरेटर है वो जम्मू से बने, ताकि कश्मीर भी आपके साथ शामिल हो और जम्मू और कश्मीर एक हो, जिसमें सब हम लोग मिलकर चल सकें। इसलिए हमारी आज आपने हमें जैन समारोह में हमारे यहाँ शामिल किया। भाषण में आज करना नहीं चाहता था, ईमानदारी की बात है, ना मैं कहना चाहता था। अगर मुझसे कोई गलती हो, क्योंकि हमने बड़ी स्टेजें देखी, लेकिन क्या कहीं कहां से तीर चल जाए, देखिए सीधा आदमी, दूध साहब सीधा आदमी, गांव का रहने वाला और गांव से निकल के आया और अपने पांव से खड़ा। सवाल इस बात का है कि मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ से कभी भी आप ये नहीं समझेंगे कि हम कभी आपसे पीछे हैं। आप 10 कदम चलो, हम 10 कदम से 12 कदम चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन देश के लिए, रियासत जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए जो भी काम होगा, उसके लिए हम आपके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। मैं ज्यादा ना कहते हुए, फिर मौके आएंगे, फिर बातें करेंगे। तो इसलिए कौल साहब आपका बहुत आभारी, और तमाम हमारे जो बीजेपी के यहाँ सदस्य हैं, कारपोरेटर्स हैं, चेयरमैन हैं, सबका शुक्रिया करता हूँ। और अध्यक्ष जी आपका, कि आप बड़े प्यारे इंसान हैं। मैंने सोचा था ऐसे ही है, लेकिन ईमानदारी की बात तुम्हारी इस बात का है। लेकिन जब आपका प्यार देखा तो बड़े एक सीधे इंसान है, साफ दिल के आदमी। तो आपका प्यार हम भी सीधे हैं, हम हमेशा आपसे प्यार चाहते हैं और आपको प्यार देंगे तो ये हमारी जमात, हमारी पार्टी मजबूत करना है। मैं ज़्यादा ना कहते हुए आपको हंसाने का काम किया, इसका भी शुक्रिया। मैं फिर से आप सबका, जितने भी हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सबका, बहनों का, नौजवानों का और स्टेज के तमाम साथी जो बैठे हैं, सबका शुक्रिया करता हूं। धन्यवाद। तो मैं 3 नारे लगाऊंगा। भारत माता की, भारत माता की, जय जम्मू, जय जम्मू, जय जम्मू। जी, अब मैं निवेदन करूंगा हमारे दूसरे नए सदस्य हमारे परिवार के आदरणीय दलदर सिंह राणा जी को मंच पर यार क्या करूं मैं जी। चला जम्मू कश्मीर के भाजपा के सह प्रभारी माननीय आशीष सूद साहब, भाजपा के साबका अध्यक्ष माननीय अशोक खजूरिया साहब, जुगल किशोर जी, ठाकुर शमशेर सिंह जी, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी माननीय अशोक कौल जी, दो मेरे भरा जिहड़े गल हूँ थोड़ा जा ना वो संगठन महामंत्री मैं सलाफिया साहब जाके आ रहा, मैं क्या गल है फूकी फूकी कदम रखियो, बड़ा सख्त काम है। मैं क्या कुछ प्रभारी की सह प्रभारी बनाया, सह प्रभारी को मैं क्या ना पौंदे ही तत्ते पैर पा मेरे भरा सत ने आख्या कि ना उर्दू छुटती नहीं, छोड़नी भी नहीं, थोड़ी थोड़ी मिली जुली चलानी पड़ेगी। मेरे
मनियाल साहब मेरे भरा विबोध जी और सामने बैठे थे बड़े 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 मंत्री महामंत्री संतरी दंतरी सारे बैठे थे जे ना लैन लगा जिला रही है ते पौड़े इसलिए बुजुर्गों साथियों दोस्तों भैनों भराओ ते हूं मेरे मेरे दिले दे साथी सारे कोला पहले अध्यक्ष जी अस नवे थोड़ा संगठन एक विशाल संगठन थोड़ा संगठन एक नियमावली कने चलता संगठन अस कायदे जाए असें कायदे च लेइए चले कायदे का ही समझिए चले कोई गलती भी हो सकती मैं आज जी अगर साढ़े को चलते चलते कोई गलती होए थोड़े सारे को माफी मंगी लेना कि माफी दियो क्योंकि अस सिखा और सीखते वक्त लगता ये नहीं है कि एक मिनट च आदमी सीखी जाता किताबा 5-6 में सूट साहब की चनादा खरीदी ले आया दिल्ली गया ना किताबा खरीदी रखी दी घर पढ़े दा आए दा रविंदर जी ते अगे भी पढ़ाई जाता किताबा ले आया ना पढ़ा ना ताकि पता लगी जाए कुत्थे कुत्थे खुलवा ला कौन कोशिश करांगे क्योंकि एक बहुत बड़ा संगठन है पार्टी एक सुदृढ़ नेतृत्व एक मजबूत नेतृत्व एक पुख्ता इरादा और सब तो मजबूत कार्यकर्ता ये छोले जेबे पांदे ते बसे बेइए ते काम मुकाई आउंदे सारे वाले जेडे आखदे पहले गड्डी लियाओ ते फिर चलना बड़े बड़े खतरनाक आदमी हैं ये माननीय अशोक कौल जी इन्हें पट्टू का कोट पाना ते टुक 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 लाई रखना ये लद्दाख जाते थे सोचता देखो कि पंत कुत्थे लद्दाख जा की लभना उत्थे लद्दाख इन्हें रेते कख नहीं लभना पंत ने जाइए उत्थे टुक 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 लाई ऐसा काम है भाजपा का तोबा मेरे मालूम तोबा टुक 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 लाई रखनी मैं दवार ढाई रखनी मी कोई आख लिया मारे कश्मीर नहीं बढ़ी सकते भाजपा ले मैं क्या पापा मैं दिखे ने इनका कोई भरोसा नहीं टुक 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 लाते रहोना और दवार ही थोड़ा थोड़ा छेद बनाते पहले निका निका वो इं पढ़ते पढ़ते छोले खाते खाते पड़ जाते सारे आने मीट खाइए नहीं कुछ बड़ी खतरनाक कार्यकर्ता है मैं कार्यकर्ता की सलूट करना सलाम करना ऐसा मजबूत कार्यकर्ता मैं अपने जीवन में आज बेइए थोड़ी मिसालां दिंदे सातों ने आख्या गले लाइए चले थोड़े गले कदू छोड़े जब कोई बीजेपी दे थोड़े गले साढ़े कन्ने मिले थे इनके गले साढ़े कन्ने मिले थे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी माफ करेंगे मी जुगल और जेरे थोड़े मंडल प्रधान है राती मेरे कन्ने ही गले मिलते थे क्योंकि बड़ा प्यार देंदे थे मी ते मैं उन्हें देंदा था ये अंदर खाते की गल है बुरा नहीं बनाए वो गल ये थी वो आदे है वोट नहीं सी देना वोट आदे नहीं देना वोट अपने सिद्धांत पर देना झंडा भी अपना रखना लेकिन आदे गले मिलिए नहीं आदे माड़ा नहीं चंगा पर उससे चंगी बनाई रखो अपने चरने की धूल बनाई रखो और कुछ नहीं चाहिए बाकी 25-26 साल नेशनल काउंसिल से लाए में सलाहतिया साहब मेरे बड़े भरा ने 40-45 साल लाए लेकिन असें हमेशा जम्मू की गल की और
मेरे अध्यक्ष जी रविंद्र रैना जी और सत जी भी मेरे कन्ने असैम्बली से खजूरिया साहब कोर्स साढ़े बड़े भरा हैं माननी है मेरे कन्ने मनियाल साहब भी रहे असैम्बली असें हमेशा जम्मू कश्मीर उहदे लिए कई बारी गाल गलोच भी आई है लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहना भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व का कि जिसले असें सारे आख्या कि जम्मू डिक्लेरेशन का समर्थन करो सारी पार्टियां लिखा रैना साहब सारी पार्टियां लिखा सूद साहब हर पार्टी को लिखा हर जमात को लिखा हर पार्टी को लिखा कि जम्मू की आवाज अस क्या आखा दे अगर कश्मीर जम्मू कश्मीर की गल कर सकता है अगर लद्दाख जम्मू कश्मीर की गल कर सकता है जम्मू क्यों नहीं जम्मू कश्मीर की गल कर सकता अगर जम्मू कश्मीर मेरा है तो मैं जम्मू कश्मीर की गल क्यों नहीं कर सकता ये जम्मू कश्मीर बनाया उसने महाराजा गुलाब सिंह जी ने इसका गठन किया खाला शमशेर सिंह साहब ने जिक्र किया तारीख का महाराजा गुलाब सिंह साहब ने इसका गठन किया कुर्बानियां दी दी डोग ने जनरल जोरावर सिंह ने तिब्बत तक पहुंचाया ऐसी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ने कुर्बानी ब्रिगेडियर कंसार सिंह और कई लोग नहीं जानते गिलगित 6 महीने कैद रहे लेकिन अपने झंडे टाइम रखा जम्मू कश्मीर के लोगों कुर्बानियां दी जम्मू के लोगों कुर्बानियां दी जम्मू कश्मीर के लिए और आज अगर अस आखने कि जम्मू की एक आवाज होनी चाहिए जम्मू कश्मीर के लिए मैं सारी पार्टियां लिखा मैं इंटेलेक्चुअल्स की लिखा मैं मीडिया की लिखा सिविल सोसाइटी की लिखा मैं इतना भी आख्या समर्थन देने के लिए आगे आए और उन्हें आख्या कि जम्मू की आवाज होनी चाहिए इसलिए जम्मू की आवाज उठाना कोई गुनाह नहीं असें इंक्लूसिव जम्मू एंड कश्मीर की आवाज चुकी आज चुकांगे और कल जरा स्नेह और प्यार और मोहब्बत मातड़ के है ये मत जाओ ना इधर पर 1.5 टन की लाश चलती फिरती है कब नहीं अस तुच्छ मानू अस पैरें की धूल हाँ थोड़े वाले ने भी गोडे नहीं असें छोड़े दे जिसे आपोजिशन भी दे जेडे बैठे दे केड़ा दे ना कोई लामा ड्रामा असें जिंदगी गोडे ही कटी ये शामलाल और रसाले जसोटी और रसाले प्रयाग और रसाले रंधावा साला ये सारे रसाले ब्लौरी और रसाले चंद्रप्रकाश और असर की नहीं ये भावे जिन्ने मर्जी बीजेपी ते छोड़े थोड़े मेरा मुंडी पकड़िए रखदा होंदी भी कौन सा मी दिखी नहीं होंदा हाइया ये आया जाओ आधा टुक टुक ताकि आई नहीं आप जरा कुछ वो नहीं हो जाए इनडिसिप्लिन नहीं हो जाए पापा लेकिन गल ये बड़े बड़े करो कार तुसे लोग रखे भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन भारतीय जनता पार्टी जम्मू की एक पहचान है भारतीय जनता पार्टी साढ़े बड़ी तरफ मेरा सिंसियर एफर्ट रहेगी बोले अब कह रहे पीछे भी कोई होना नहीं ये भी ना है आगे बढ़ो तो पिछुआ खा दी आगे बढ़ो नहीं करनी हुई है चलाओ बड़े डरना जैसे ज्यादा नारा लगे आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो चली जाओ सूबी चली जाओ कुछ हो गए आज तक जिंदगी चला कोई साढ़े फर्क नहीं सारे अपने इखलाकी रिश्ते तोड़े मैं इस हाल ही गया सारे नमन किया वो पीछे पवन बैठे थे सारे नमन किया महाराज सारे पवन बैठे थे सारे नमन किया क्यों किया अस एक शहर के रहने वाले किसी भी विचारधारा कन्नै जुड़े हुए कोई भी जुड़े हुए राजीव और बैठे थे कोई राजीव और मेरे गुआढ़ी थे इन्हें पूछो आपस में सारा प्रेम था
असे प्रेम पाले, उस प्रेम की कायम रखांगे और मां वैष्णो की अगर कृपा रही उस प्रेम के कन्ने इस कमल के फुल की पूरे जम्मू कश्मीर में चला। मेरे भरा बड़े भरा सलाहते साहब ने 50 की गल की। आज तारीख के उस दौर पर खड़े हैं कि जम्मू कश्मीर ने होया जो कम से कम मैं नहीं समझता था कि हो सकता। मैं यकीन है तुझे अपना, मैं गौर साहब बिल्कुल ईमानन माता वैष्णो देवी को देख के कह रहा हूँ। मैं ये कभी नहीं सोचता था कि हमारे साढ़े जीते जी 370 उठ, मैं नहीं सोचता, मैं भी नहीं दसा जिसने ठाकुर निर्मल सिंह साहब पहली बारी असैंबली च आए तो मैं खड़ोई आख्या, मैं क्या तुम 2 झंडे लाइए आए हो। अज श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब की रूह जी है वो तड़पा दी होनी कि मेरा इन्ना प्यारा 2 झंडे लगे। मुफ्ती साहब ने बिठाया, मुफ्ती साहब की पता था बड़ी भारी लूट है पर वो शरीफ है बदमाशे उन्हें सोचा, उन्हें कहा भाई लूट तक चमड़ी की कोई पहले दिन ही काम मुकाई उड़े। उन्हें फौरन बिठाई उड़े मैं पता रविंदर रैनी, रविंदर रैना बड़ी चीज था। मैं अक्सर आऊँ नौकर लीडर सारा तो उस वेले दोस्त था तो ये आई गई मैं चूंडियां कराई बिठाए कि भेज दो इन्हें सोचे कर के ने कोई कांड असें यकीन नहीं। लेकिन अगर आज एक निशान, एक निशान और एक प्रधान के बाद अगर जम्मू आवाज नहीं बनाई सकता, अगर जम्मू आवाज नहीं बनाई सकता तो मैं समझता हूँ साड़ी थोड़ी कमजोरी होगी। असं सारे इकट्ठे हो जाना चाहिए, एक मंच पर आई जाना चाहिए और वो मंच नवा मंच बनाइए नहीं होना। एक पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है, पॉलिटिकल एक्सपीडियंस की गल करो जिसे हर वर्ग के लोग, हर मजहब के लोग, क्योंकि मैं थोड़ी हिस्ट्री गया लोकें थोड़े बारे गलत धारणा आस्ते वो लोग हैं जिहड़े सारे लिए चलने दे गल करने बीजेपी, इसलिए सारे करने लिए आज जम्मू कश्मीर का निर्माण करचे, जम्मू का आवाज बनाचे और जम्मू की उसका हक दिलाचे। एक नाले जिहड़े नारे लगे ना साढ़े जम्मू 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 जम्मू, ये जिम्मेवारी भी है और ये सारे लीडरशिप की मैसेज है। सूर साहब कल जो हजूम लोगों का इकट्ठा हुआ और वहां नारे जो जम्मू 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 के लगे वो नारे जम्मू के लिए लगे और ये हम सब की जिम्मेवारी कि सब हम इकट्ठे हो जाए और जम्मू को मजबूत करें, जम्मू से जम्मू कश्मीर की आवाज बनाएं और जम्मू को उसका हक दिलाएं। जम्मू समझता है कि जम्मू के साथ बेइंसाफी हूँ कोई आकर लाओ ये खड़ोता राणा हूँ आखा बेइंसाफी है कि कदा उत्थे बैठा था इन्हें बेइंसाफी नहीं की भाई जिन्ना जोर था लाया नहीं लगे तो उनके कराओ जिन्हें आखना कहीं लो जी अज की रंग चढ़ी है गल्लां करा रहे गल्लां केहड़ियां गल्लां करा रहे जी उत्थे अंदर भी कीती दी गल्लां जेड़ी गल अंदर की बाहर कदे नहीं करेंगे, जेड़ी गल इत्थे भी अंदर करेंगे बाहर नहीं करेंगे। संगठन के अंदर एक नियमावली होंदी है, उहदे अंदर के गल्लां होंदियां उहदे अंदर ही रहनियां चाहिदियां, उहदे बाहर नहीं जानियां चाहिदियां। अस ओह नहीं आ ना मीडिया दे चैंपियन ते ना ट्विटर ते ना फेसबुक। जेड़ी गल पार्टी दे फोरम विच होंदी है वो पार्टी दे फोरम विच ही खत्म हो जाती है। जेड़ी गल कार्यकर्ता करनी होंदी है कार्यकर्ता करनी होंदी। अस के कख नहीं। मेरे बड़े भरा जुगल और इतने बैठे थे, मैं इनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ी, लेकिन अपनी आपस में संबंध बड़ा उत्तम रहा, हमेशा प्यार रहा, खलूस और मोहब्बत रही, लेकिन वो भी कोई लालच नहीं। लेकिन जिस तरह आज जिन्नी देर रहे ना नेशनल कांग्रेस पिछले 7-8 साल डॉक्टर साहब ही चलते रहे साढ़े कन्ने
लेकिन असे दोनों भरा की कसूर के तहत मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, हमने कभी पॉलिटिकल डिस्कशन कोई भी नहीं की पिछले 8 साल में। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना उन्होंने मुझे प्रभावित करने की कोशिश की, ना मैंने उनको प्रभावित करने की कोशिश की। ये भी मैं रिकॉर्ड स्टेट है। वहाँ तो हर बात पे ये कहा जाता था कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, वो ताने में सुनता था, शायद वो भी यहाँ सुनते होंगे या उनका कद इतना बड़ा है कि वो नहीं सुनते होंगे। मेरे जन कई सुनाई जल्दी जल्दी हमने पौध जल्दी हमने पौध लेना, लेकिन मन्ने आओ भी नहीं उठे। इसलिए किया साहब दुआ है वो बड़ा डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। एक दिन में असेंबली भी आख्या, याद हो तुझे, कोई बिल आया वो बोलने लिया, किसी ने आख्या थोड़े पास आख्या, उन्हें आख्या मारे पता है कौन सिखाइए भेजा था। मैं क्या उनके को पुराना कोई ऐसी गल नहीं सीखता नहीं उनके को, ते वो तो वैसे भी तुम जैसे फिटे मुंह करिए राजी नहीं है चला दिया। असेंबली ने आख्या पूछो, ये बैठा रविंद्र रैना पूछो, रविंद्र रैना जी हूँ गल है कि अध्यक्ष की कुर्सी उपर है, उन्हें भी बहुत प्यार दिता। वो मेरे आदरणीय है, मेरे बड़े हैं, और हमेशा उनका प्यार और उनका सिरे पर आशीर्वाद रहेगा, और उस आशीर्वाद की लिए अगे चलांगे और सारे दिल के लिए मजबूत करेंगे। हूँ तो इन गल्लां की करा फजूल दी गल्लां नहीं करा। ये पहला दिन है, तुम सुनना पाना, बाद जो बिठाई उड़ना तो पिछे बह जाना। कई बैठे तो सोचा ला नची ला जिन्ना नचना मैं मेयर जी की कुर्सी के पिछे लानी है, कुर्सी तो फिर लाओगे मैं लाई नहीं कुर्सी आखिरी गई पढ़ाई मौका मिले दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी। नहीं पंडित जी चली जाके बहुने देगा नहीं बात तुम भी जानते हो बाबा रामदेव ने वेले ही शुक्रगुजार आज थोड़े दिन ही, क्योंकि एक मिनट भी पिछले 4 दिन ऐसे नहीं लगे कि बगाने जिस किस्म का अध्यक्ष जी का रहा, सूद साहब का रहा, चुप साहब का रहा, सारे का रहा प्यार, और जिस किस्म का प्यार तुसें सारे दिता उहदे लई मैं तुहाडा तहे दिल कन्नै शुक्रिया अदा करना। और तुहाडे कन्नै मिलिए जम्मू की मजबूत करांगे, जम्मू कश्मीर की मजबूत करांगे और राष्ट्र की मजबूत करांगे। राष्ट्र सुदृढ़ होएगा तो जम्मू कश्मीर सुदृढ़ होएगा तो राष्ट्र सुदृढ़ होएगा। जम्मू कश्मीर ताई सुदृढ़ हो सकता जिस जम्मू सुदृढ़ होए। थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत माता की जय, भारत माता की जय। जम्मू 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 थोड़ा जो लाइला साहब थोड़ा जम्मू 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 भारत माता की जय श्री राम, हर हर महादेव, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय रविंद्र सिंह राणा जी, आदरणीय सुजीत सिंह सागर जी को भी इन दोनों को से भेंट करें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में बैठे हुए पूर्व मंत्री राजीव सिसोदिया जी वो फूल देकर हमारे, और श्री सुरजीत सिंह सलाथिया साहब जिन्होंने पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जम्मू में श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा जी और श्री सुरजीत सिंह सलाथिया जी का यहाँ हमने स्वागत किया है, और हमें विश्वास है कि देवेंद्र सिंह राणा जी और सुरजीत सिंह सलाथिया जी के पार्टी में शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी को और ताकत मिली है। और जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है मिशन 50+ हम उसको हासिल करेंगे, और जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी, और जम्मू कश्मीर का प्रचंड बहुमत के साथ अगला मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। सिविलियन किलिंग्स लगातार कश्मीर में हो रही है सर, लोकल्स की किलिंग्स हो रही है, किस तरह से देखते हैं आप इन्हें? आतंकवाद की सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है, और ये जो
सिलेक्टेड सिविल किलिंग्स हो रही हैं सिविलियंस की। ये पाकिस्तान का वो षड्यंत्र है जो जम्मू कश्मीर में आपसी भाईचारे को ठेस पहुंचाने की कोशिश है, लेकिन भारत के सुदृढ़ नेतृत्व जो है उसके चलते हुए माननीय नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में और माननीय अमित शाह साहब के नेतृत्व में इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान को मिलकर जवाब देंगे और उन ताकतों को शिकस्त होगी जो ताकतें चाहती हैं कि यहाँ का भाईचारा खराब हो। जम्मू कश्मीर भाईचारे का एक मिसाल है और उस भाईचारे को कायम रखने के लिए हम लोग सब इकट्ठे होकर कोशिश करेंगे और उन सब ताकतों को हराएंगे जो ताकतें जम्मू कश्मीर में बदअमनी और बदहाली का आलम बनाना चाहते हैं। उन ताकतों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, उन ताकतों को यहीं ख़त्म किया जाएगा। सिक्योरिटी ऑपरेशंस के बारे में बात करने का मैं नहीं समझता कि किसी को भी कोई हक है। हमारी भारतीय फौज और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम हैं किसी भी मुकाबले को करने की और उन्होंने ये मुकाबला बड़े मुतहती से और बड़ी जांबाजी से किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय फौज जैसे सारी दुनिया में भारतीय फौज का लोहा माना जाता है, भारतीय फौज जो है कामयाबी ही कामयाबी होगी। भारतीय फौज को कभी शिकस्त नहीं होगी। रैली जो निकाली एयरपोर्ट से लेकर अपने घर तक जो आपने एक महारैली निकाली उसमें हजारों लोगों अपने जो आपका साथ दिया उन्होंने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आज आपने देखा बड़ा भव्य हमारा स्वागत हुआ। मैं माननीय जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय लीडर हैं उनका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जिस तरह का स्नेह प्रेम और स्वागत हमें दिल्ली में मिला और यहाँ मिला उसके लिए हम ऋणी हैं। भारतीय जनता जो कल आपने जन समूह देखा वो रेफरेंडम है जम्मू डिक्लेरेशन के लिए, वो रेफरेंडम है उस बात के लिए कि आज वक्त आ गया है कि जम्मू को अपनी आवाज़ निकाल के जम्मू कश्मीर के लिए आवाज़ निकालनी पड़ेगी। और जम्मू की जब हम बात करते हैं हम इंक्लूसिव जम्मू और इंक्लूसिव जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, हम जम्मू की बात करते हैं, हम पुंछ राजौरी डोडा, हम रियासी शांबा कठुआ जम्मू की बात करते हैं, हम उधमपुर की बात करते हैं और जम्मू से हर वर्ग वो किसी भी ज़ात बरादरी और मज़हब से ताल्लुक़ रखता है उसकी बात करते हैं। और जम्मू ही एक प्लूरलिस्टिक एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ से आवाज़ निकलेगी, जम्मू कश्मीर की आवाज़ निकलेगी और उससे जम्मू कश्मीर मजबूत होगा और जब जम्मू कश्मीर मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा, क्योंकि भारत का ताज है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर चमकेगा तो भारत चमकेगा और राष्ट्र मजबूत होगा और हम सब लोग राष्ट्र हित में काम करेंगे। राणा साहब आंसू भी नजर आ रहे थे। मैं फारूक साहब और उमर साहब के साथ मैंने 22-23 साल काम किया है और मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। मैं उनकी इज्जत करता हूं और इज्जत करता रहूंगा। सियासत ने एक मोड़ ऐसा पड़ाव लाया जहां दिशा बदलनी पड़ी, राह बदलनी पड़ी। सबसे पहले तो आज हम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आए हैं और यहाँ के प्रधान और तमाम जो बीजेपी के कदवर नेता हैं उन्होंने हमारा और यहाँ के वर्कर्स ने और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमारा स्वागत किया है। हम इनके बेहद शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें जो प्यार दिया है, जिस प्यार और मोहब्बत से हमारा स्वागत किया है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरजीत जी, जम्मू की आवाज़ कल और भी बुलंद नजर आई, आने वाले दिनों में कितनी बुलंद और देखने को मिलेगी? देखिए, कल आपके सामने ही जो जन समूह था वो लोग जो है यहाँ आए थे हमारे स्वागत के लिए। उन्होंने जम्मू की आवाज़ की है। हम जम्मू के लोग हैं, हमारा कोशिश होगी कि हम जम्मू के हितों की बात करें, जम्मू के लोगों की बात करें और जम्मू से ही बात जो है वो कश्मीर तक जाए, ताकि हमारी एक जम्मू कश्मीर जो है वो नया मजबूत जो है संगठन जो है बन सके। पॉलिटिक्स में कोई दुश्मन नहीं होता, ना कोई दोस्त होता है। सवाल इस बात का है कि चंद्र प्रकाश गंगा किसी वक्त में चंद्र प्रकाश गंगा जी भी मेरे साथ काम करते थे। मैंने ही उनको सियासत में लाया
कोई ऐसी बात नहीं है, समय बदलते रहते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। वो भाई हैं हमारे, आज आए, हमें उनसे प्यार मिला और हमेशा वो हमारे फैमिली रिलेशन उनके साथ रहे हैं। सुजीत जी, एक फोटो आपकी बड़ी वायरल हुई सोशल मीडिया पे अमित शाह जी के साथ, उसको आपने नकारा कि देखिए ये एडिटिंग करके डाली गई है। अब जो तस्वीरें दिल्ली से खिंचवा कर आए वो कब पोस्ट होने वाली है? नहीं, वो देखिए वो तो शायद शाया हो गई हैं। जो दिल्ली से अमित शाह के साथ साथ मीटिंग हुई या बाकी लोगों के साथ, वो तो ऑलरेडी जो है आपके सोशल मीडिया पे प्यार मिल पाएगा इस वक्त, क्योंकि आप इस वक्त भाजपा में शामिल हुए, अगर असेंबली इलेक्शन होते हैं तो कितना जम्मू। देखिए, हम एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पे शामिल हुए हैं। जो पार्टी के अध्यक्ष का संदेश होगा उसको लोगों तक पहुँचाना, हम एक वर्कर हैं, काम करेंगे मिलके। देवेंद्र राणा जी के किसी ने नारे लगाए। बेसिकली कल वो लोग जो थे वो कल हमारा स्वागत करने के लिए जम्मू के लोग आए थे। आज हमें स्वागत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में हमें मिला है। तो इसके लिए कोई ये झंडा ना लगाना, ये नहीं लगाना, ये लोगों का प्यार था कि हम 16 तारीख को आने वाले हैं, तो इसलिए लोग जो है वहाँ पे जो है वो हमें स्वागत के लिए आए थे। आज हमें स्वागत जो है वो बीजेपी के ऑफिस से मिला है और इन्होंने आज ये टाइम मुकर्रर किया था कि हम 11:30 बजे के करीब यहाँ पहुँचेंगे। तो उसके मुताबिक सारे कार्यकर्ता ने और तमाम लीडर्स ने हमारा स्वागत किया। इनका बहुत बहुत शुक्रिया।